नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। और ओसीडी में जो सबसे कॉमन बीमारी पाई जाती है उसे बोलते हैं कंटामिनेशन ओसीडी। और ये कंटामिनेशन ओसीडी गंदगी के प्रति, एक साफ सफाई के प्रति एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है, जिसमें लोगों को ये लगता है कि हमारे जो हाथ है वो गंदे हैं। हाथ में डर्ट है, हाथ में जर्म है, हाथ में यूरिन लगा हुआ है। और इस चीज को साफ करने के, अपने हाथ को साफ करने के लिए बार बार वो हाथ धुलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जाके 30 सेकंड में हाथ धुल लिया, 1 मिनट में हाथ धुल लिया, ऐसा नहीं है। उनके जो हाथ धुलने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधे आधे घंटे तक वो हाथ धुलते हैं। स्नान करने में नॉर्मली लोग 1 बाल्टी पानी का यूज करते हैं, 2 बाल्टी का पानी यूज करते हैं। लेकिन अगर उनको ओसीडी होता है तो उनके नहाने में जो उनकी टंकी होती है पानी की, वो पूरी की पूरी खाली हो जाती है। क्योंकि उनका मन मानता नहीं है कि हम साफ हो गए। उनको ये लगता है कि कोई न कोई कीटाणु रह ही गया है, अब उसको हमें हटाना है। और वो साबुन ऐसा नहीं कि एक बार लगाते हैं, वो साबुन कई बार लगाते हैं। जैसे लोग करते हैं क्या, नहाने में एक बार साबुन लगा ली पूरे बॉडी में, उसके बाद नहा लिए, काम खत्म। लेकिन अगर किसी को सीढ़ी है तो एक बार साबुन लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार, 4 बार, उनकी जो साबुन की टिकिया बहुत जल्द खत्म हो जाती है। और जब किसी को बीमारी होती है तो सबसे पहले उनका जो कंपल्सन होता है, ऑब्सेशन मीन्स क्या होता है, कोई विचार मन में बार बार आ रहा है, जैसे हाथ गंदे हैं, ये विचार क्या है, बार बार आ रहा है, क्या है, ये ऑब्सेशन है। और कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सन जो उनका बिहेवियर हो, जैसे हाथ गंदे हैं, ये ऑब्सेशन है। और हाथों जो सफाई कर रहे हैं, जो बार बार हाथ धुल रहे हैं, ये कंपल्सन होता है। और अगर किसी को होता है, सबसे पहले उसका जो कंपल्सन होता है वो होता है कपड़े की धुलाई करना। वो कपड़े बहुत जल्दी धुल लेते हैं। जैसे बाहर से कहीं से आए तो स्नान करेंगे, स्नान करने के साथ साथ पूरा कपड़ा धुल लेंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि कपड़े से बीमारी फिर उनको हो जाएगी और उस बीमारी से उनको कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो उनका बाथरूम होता है, अगर स्नान करने जाते हैं तो बाथरूम पहले सबसे अच्छी तरह से धुलते हैं। उनका जो पानी होता है, अगर कोई पानी को टच कर ले तो पानी पूरा फेंक देते हैं और दूसरा पानी वो लेके आते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे अगर कोई पानी को टच कर लिया तो उनको ये लगता है कि अब वो जो गंदगी है, अब वो पानी में आ गई है। अब वो गंदगी यानी वो जो बीमारी है, जो वो जर्म है, जो कीटाणु है, अब पानी के द्वारा हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे। इसके बाद बेडरूम धुलते हैं। बेडरूम धुलने का मतलब ये कि जैसे अपने बेडरूम में बैठे हैं, अगर कोई उनके घर का, चाहे ही कोई मेंबर हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, या कोई भी आके अगर उनके बेड पे बैठ जाता है या बेडशीट को टच कर लेता है, कुछ भी करता है, तो पूरा वो अपना बेडरूम धुल देते हैं। अगर आके बैठ गया बेड पे तो उसकी धुलाई कर देते हैं। और घर के जो दरवाजे की जो नॉब है, जिसे कुंडी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई आ रहा है या जा रहा है तो उसी के सहारे दरवाजे को खोलता है और बंद करता है। तो नॉब को बहुत अच्छी तरह से धुलते हैं कि कोई इसे टच तो नहीं किया है। अब वो बैक्टीरिया इसके द्वारा हमारे अंदर आ जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी जो पर्सनल सामान होते हैं उसकी धुलाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पैसे धुल देते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि जो पैसे हैं, पैसे क्या है, वो चलते रहते हैं। आज आज हमारे पास है, वही पैसे हम फिर दूसरे दुकानदार को देते हैं, फिर दुकानदार किसी और को देता है, तो ये कई लोगों से हो के हमारे पास आता है और जाता भी है। तो बीमारियां भी क्या हैं, अब कई लोगों के हाथ बीमारियों हमारे अंदर आ जाएंगी, इसलिए क्या क्या होता है, वो पैसों को भी वो धुल देते हैं। हालांकि कई बार पेशेंट को पता भी होता है कि जो हम कर रहे हैं ये अननेसेसरी कर रहे हैं, जो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इस विचार को जितना ज्यादा भगाने का प्रयास करते हैं, जितना इसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, उनकी घबराहट उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए जरूरत होती है एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए। लेकिन कई बार जो मैंने देखा, आपने
एक्सपीरियंस में, तो कई बार डॉक्टर के पास लोग पहुंचते ही नहीं है, अन्य बीमारी को छिपाते हैं। हाथ भी धुलते हैं तो लोगों के सामने नहीं धुल पाते हैं, एंजाइटी बढ़ती रहती है, जैसे लोग जाते हैं उनका हाथ धुलना स्टार्ट हो जाता है, या जाके वो अकेले में चुपचाप हाथ धुलते हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई तक बंद करवा देते हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, बच्चे स्कूल में जाएंगे, स्कूल में पता नहीं किसी से कांटेक्ट में आएंगे, घर पे आएंगे तो घर तो बाहर की बीमारियों घर लेके चले आएंगे, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो एक लोगों की वजह से पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि आप अपनी बीमारी को समझें, उसकी गंभीरता को समझें और इलाज के लिए आप प्रेरित हों, तुरंत इलाज लें, ताकि आप खुश रहें, आपके साथ-साथ जो आपकी फैमिली है वो भी आपके साथ सफ़र ना करे, वो भी हैप्पी रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी-सी इनसाइट दी होगी आपको, थोड़ी जानकारी मिली होगी ओसीडी के बारे में, कंटामिनेशन ओसीडी के बारे में। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।